अकेडमी मधुबनी स्वागत है आपका। कई दिनों से लाइव क्लास हम कर रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं आप, लेकिन लाइव क्लास में इतना टाइम नहीं रहता है। दरअसल 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस को हमको करना रहता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, हम तो ऑब्जेक्टिव वाले ही सवाल आपको बताते हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे सवाल होते हैं जो सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये है। तो कल के लाइव में हमने ये नहीं बताया था, तो आज हम आपको इस सवाल को एक्सप्लेन करके बता देते हैं। एपी का सवाल है। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चौथा चैप्टर है ये, क्लास 10 बिहार बोर्ड का चौथा चैप्टर है। और वैसे टीआरई 3 या 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लिए भी बड़े काम का वीडियो है। ये सवाल वहां भी आ जाता है मैथ के अंदर में, तो बहुत ध्यान लगा करके देखिएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है बड़ा आसान। थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है ना। सवाल है, किसी एपी के पद 3n + 5 हो तो डी बराबर क्या। यानी उसका हर पद यही है 3n + 5। जैसे हम लोग एपी लिखते हैं ना, 2 7 है ना, फिर 12, फिर 17, 2 7 12 17 22 27, तो उसका हर पद यही है 3n + 5। तो उसका डी ज्ञात करें। यहां पर यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको। आपको पहले क्या करना है, पहला पद ज्ञात करना है, फिर दूसरा पद ज्ञात करना है, फिर तीसरा पद ज्ञात करना है। 3 पद आप ज्ञात कर लेंगे तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। वैसे कोई 2 पद ज्ञात करने से आपका आंसर टैली हो जाता है। जैसे A1 और A2 ज्ञात कर लीजिए, या A2 और A3 ज्ञात कर लीजिए, या A3 और A4 ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि डी का मतलब ही होता है अगले पद से पिछले पद को माइनस कर देना, है ना। जो अगला टर्म है उससे पिछले टर्म को माइनस कर देना, यही डी का मतलब होता है। लेकिन हम कोई 2 टर्म नहीं मालूम करेंगे, हम 3 करेंगे, ताकि आंसर फाइनलाइज हो जाए कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ये रहा सवाल आपके सामने। पहले हम मालूम करेंगे A1। ए को A1 भी कहते हैं। जो हमारा वीवीआई क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एपी को, है ना, प्लेलिस्ट मौजूद है हमारे चैनल पर, तो आपको पता चलेगा कि ये ए क्या है, A1 ही ए है। ए पहला पद कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है, लेकिन उसको A1 भी कहते हैं। तो A1 = ये है 3n + 5 लिखा हुआ है ना, देखते रहिएगा। 3n, n यहां पर कितना आ गया, कौन सा टर्म, 1। तो 3 × 1 3 एकम 3, अब +5 = क्या हो गया, 8 हो गया। 8। चलिए अगला टर्म मालूम करते हैं। तो A2, तो यहां लिखा है 3n + 5, तो यहां पर n हमने 1 रखा था तो 1 से गुणा किया था। यहां पर हमने n क्या रखा है, 2, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 6, अब +5 ये हो जाएगा 11, हो गया। अब A3 मालूम करके देख लीजिए। A3 बराबर, हम तो यही लिखेंगे 3n + 5, लेकिन n की जगह पर क्या, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 3 9, 3 3 9 + 5 = 14। वैसे एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि अगर आपने अपने दिमाग में बसा रखा है कि हम इसको रट के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, गलत हैं आप। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 3n + 5 लिखा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है यहां पर 3n - 2 लिखा रहे, हो सकता है 2n + 1 लिखा रहे, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। तो डी मालूम करने का तरीका क्या होता है, अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर देना। तो मान लीजिए पहले हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, A3 - A2। A3 कितना है, 14, और माइनस A2 कितना है, 11। तो क्या हो गया, 14 से 11 गया, तो देखिए आंसर तो आ गया 3, आंसर 3 आ गया है। लेकिन हमको टैली करना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे। तो क्या करेंगे, अब A2 से A1 को भी माइनस करके देख लेंगे। A2 - A1, A2 कितना है, 11, और A1 क्या है, 8। ध्यान रखेंगे ये जो A1 होता है इसको A भी कहते हैं। जब नीचे में 1 नहीं लिखा जाए तो समझ जाना है कि वो A1 ही है, वो पहला पद ही है
वो फर्स्ट टर्म ही है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 11 माइनस 8 गया तो क्या गया 3। देखिए टैली कर गया कि नहीं कर गया, टैली कर गया। अब फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर सॉरी नॉट ए, क्या लिखना है हमको, b इज इक्वल टू 3 आंसर। अगर सब्जेक्टिव आएगा यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, काला करने के लिए आएगा, तब उसमें इतना लिखा पढ़ी करने की ऐसी जरूरत नहीं है। ओरली भी आप ऐसे ऐसे लिख करके देख करके और लिख दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि बात आपकी समझ में आ गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।